रसिका मुकुटमणि जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। बोलो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपीगण। मेरा एक प्राण धन एक ही है जीवन, मेरा एक प्राण धन एक ही है जीवन। नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन, नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन। बोलो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपीगण। श्याम ही सो मेरो प्यारो, श्याम ही मेरो भरतारो, श्याम ही सो मेरो प्यारो, श्याम ही मेरो भरतारो, श्याम ही समायो आथो यम तन मन, श्याम ही समायो आथो यम तन मन। बोलो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपीगण। रसिक मुकुटमणि जय गोपीगण। मैं तो हूँ वही सचारी राधा रानी की, मैं तो हूँ वही सचारी राधे रानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की हो, महारानी की, महारानी की, महारानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। बोलो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपीगण। नित्य धाम नित्य सेवा नित्य पावथोयम, नित्य धाम नित्य सेवा नित्य पावथोयम। राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की, राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की। बोलो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिका मुकुटमणि जय गोपीगण। रसिका मुकुटमणि जय गोपीगण। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा गोपी जन वल्लभ
गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। और इसी के साथ शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम गुरु की आज्ञा और कृपा से। तो प्रेमाध्वनि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। रविवार को श्रीला हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है, जब उन्होंने यहां से इस संसार से आज से 500 साल पहले प्रस्थान किया था। तो श्रीला हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख बार हरि नाम भगवान के नाम लिया करते थे। और ऐसा करने के लिए जो हम लोगों की हरे कृष्णा महामंत्र को हम लोग तुलसी माला पे जो जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मैंने 3 बार करा। ऐसे ये पूरी माला करेंगे तो 108 बार हो जाता है, उसको एक माला कहते हैं। वो ऐसी 192 माला रोज करते थे, जिसको करने में करीब, अगर जिस स्पीड पे मैं कर रहा था उस पे करेंगे तो 22 घंटे लगते हैं। और बहुत तेज भी अगर करेंगे तो वो करीब 20 घंटे, 18 से 20 घंटे तक आएगा। तो 18 से 20 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप श्रीला हरिदास ठाकुर करते थे। और वो हम लोगों के गौड़िया वैष्णव के नाम आचार्य हैं, नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। तो 192 तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, एक दिन में कोशिश कर सकते हैं 22 घंटे में करने की। लेकिन यहाँ पे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं श्रीला युगल किशोर प्रभु जी, उन्होंने कहा है कि चलिए सैटरडे संडे में कोशिश करिए। सैटरडे संडे में आधा आधा करें, जो कि होते हैं 96 राउंड, करीब 100 राउंड रोज। और वो भी अगर मुश्किल है तो 3 दिन में, फ्राइडे सैटरडे संडे में 64 राउंड करें, 64। तो अब देखेंगे कैसे जाता है। अभी तो स्टार्ट हो गया है हम लोगों का। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें, अगर आप थोड़ी माला कर सकें, और अगर थोड़ी करते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा कर सकें। बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही भक्ति में लाभप्रद दिन है कल का। और अब आगे बढ़े, हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग में हम लोगों ने देख लिया था निष्काम कर्म योग जो है उसको ज्ञान से बेहतर बताया था भगवान कृष्ण ने। और फिर कर्म कांड से कैसे कर्म योग तक जाते हैं, और यज्ञ की बात करी थी।
तो यज्ञ के बारे में हम लोग पिछले 2 बारों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें देवताओं की बात बताई गई है और उनको जो यज्ञ अर्पण करते हैं उनकी बात बताई गई है। और इस प्रकार से यज्ञ में जो भोग लगाया जाता है भगवान को, वो खाने से सब पाप कट जाते हैं भक्तों के, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद में बताया गया है कि जो रास्ता है भगवान तक जाने का, वो इन्हीं यज्ञों में स्थापित है। और फिर हम लोगों ने ये यज्ञ चक्र देखा था, इस पे काफी चर्चा हुई थी पिछली बार कि कैसे अक्षर अविनाशी भगवान है, उनसे वेद आए, वेदों में बताया गया है कि कर्मों को कैसे सही तरीके से करा जाए, उससे यज्ञ आया, यज्ञ से ही नरिशमेंट आता है और उससे अन्न आता है, बारिश पर जो क्या कहते हैं नरिशमेंट, जब धरती को भी नरिशमेंट मिलता है तो उससे अन्न आता है। और भी अलग अलग तरीके के, खाना केवल एक प्रकार का अन्न है, और भी कई तरह के अन्न जो भी हमें पोषण करते हैं, ग्रोथ होती है हमारी जिससे, उसको भी अन्न कहा जा सकता है। और वो जब जीवात्माओं को हमको मिलता है तो उसे हम अगर भगवान को वापस अर्पण कर दें तो ये साइकिल कंप्लीट होती है। यहां तक हम लोगों ने काफी कुछ देखा था और फिर से यही कहा था कि जो ये यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है वो उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं पे जीवन जो है वो व्यर्थ जा रहा है। ये भगवत गीता का कथन है ना। इसको इंग्लिश में वैनिटी कर्मा बोलते हैं। वैनिटी का मतलब होता है व्यर्थता। तो ऐसा जीवन जिसमें यज्ञ चक्र को नहीं समझा, मतलब आध्यात्म को नहीं समझा, स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस नहीं समझी, वो थोड़ा सा वहां पे पर्पस जो है वो लूज हो जाता है। द पर्पस इज लॉस्ट। जो जीवन का जो एम है, जो पर्पस है, अर्थ क्या है जीवन का, लक्ष्य क्या है, वो थोड़ा सा चला जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कर्म योग क्या है, ये मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहता था क्योंकि वहां से अब अगले श्लोकों की बात आ रही है। तो कर्म योग में कर्म क्या है, पहले जब तक भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं मतलब भगवान से अलग कोई भी अगर आपको इच्छा है, तो जो आध्यात्म में नहीं है उसकी तो सारी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं होती हैं। एक मैं आपको आध्यात्मिक इच्छा का उदाहरण देता हूं। आध्यात्मिक इच्छा का उदाहरण हो सकता है कि मैंने घर में ठाकुर जी रखे हैं और ठाकुर जी को क्या पसंद है, ठाकुर जी को मक्खन पसंद है, मक्खन अच्छा लगता है। तो मैं बहुत जतन से दूध लाऊंगा, फिर दही जमाऊंगा, फिर उसे मठूंगा, फिर उसमें से मथने से फिर मक्खन निकलेगा। वो मक्खन का भोग मैं मिश्री के साथ में गोपाल जी को लगाऊंगा, ठाकुर जी को लगाऊंगा। ये एक आध्यात्मिक इच्छा थी, ये भक्ति योग था, ये आध्यात्मिक इच्छा थी, है ना। भगवान के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और ये जब लगा दिया भोग, अरे मेरी उम्र हो गई है, मैं मक्खन नहीं खा सकता, मुझे नहीं पचेगा, तो मैंने वो दूसरों को दे दिया। तो कहीं ऐसा नहीं था। अभी हम लोग के साथ में कैसा होता है कि कुछ बना रहे हैं और जो मुझे अच्छा लगता है वो सब बनाया, अब वो भगवान को दिया और कहीं ना कहीं मन में है कि ये जब भोग लग जाएगा तब मैं खाने वाला। तो आध्यात्मिक इच्छा एक शुद्ध, पूर्णतया शुद्ध आध्यात्मिक इच्छा ऐसी हो सकती है जैसा मैंने उदाहरण दिया कि मक्खन पहले भोग लगाया और फिर वो किसी और को दे दिया, वो मेरे लिए नहीं था। वो है आध्यात्मिक इच्छा, शुद्ध। और अशुद्ध आध्यात्मिक इच्छा भी अगर हो कि हाँ पहले मैंने बनाया, फिर मैंने भगवान को भोग लगाया और फिर मैंने खुद खाया, वो थोड़ी मिश्रित है, लेकिन वो भी आध्यात्मिक इच्छा है, स्पिरिचुअल डिजायर है। उसके अलावा जो भी कुछ हम अपने जीवन में करते हैं जो कि भगवान से जिस चीज का कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि मेरा घूमने जाने का मन है या पार्टी करने का मन है या कुछ भी, उन भौतिक इच्छाओं के लिए आपको, उनको पूरा करने के लिए आपको डिज्नी मनी चाहिए। ये डिज्नी वर्ल्ड में घूमने के लिए इस दुनिया में कर्म की कमाई होनी चाहिए।
अगर कर्म का फल नहीं है मेरे पास में तो मैं नहीं एंजॉय कर सकता। इसको साधारण शब्दों में कहें, सरल शब्दों में अगर कहें तो अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं पा सकते इस दुनिया में। जो जो चाहिए, घर, रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी जब तक भौतिक इच्छा है तब तक कर्म करना पड़ता है। कर्म करने के कारण क्या होता है? कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन मतलब ये कर्म जो भी आपने करा है, ये करने की आपको बार बार आपको इच्छा करेगी, क्योंकि इससे आपको आपकी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति होती है। अगर कोई बहुत अच्छा जॉब है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, तो वो मैं करना चाहता हूं, और वो बंधन इतना स्ट्रांग होता है, इतना प्रबल होता है कि जब मायने बदल जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी आत्मा वापस लौट आती है, यही पैसा कमाने के लिए, जिससे वो फिर से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो ये कर्म बंधन जो है, ये जीवन मृत्यु के चक्र में हमको हमेशा के लिए बांधे रखता है। तो कर्म बंधन से आगे बढ़ने के लिए कैसे भगवान कृष्ण ने बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा ज्ञान जो दिया था, वहां से आप कर्म को भी योग में बदल सकते हो। तो कर्म योग कहां से शुरू होता है? कर्म योग शुरू होता है मेरी भौतिक इच्छाओं से, और खत्म होता है भगवान के लिए सब कुछ करने में। तो जो यज्ञ, इसे यज्ञ कहते हैं। फिर जो भगवान के लिए आप अगर कोई भौतिक इच्छाओं को प्राप्ति करने के लिए कोई अगर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप फिर सोचने लग जाते हैं कि नहीं, ये मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या, कि मान लीजिए मैं किसान हूं और मेरी बहुत खेती है, और मुझे जब मैं खेती कर रहा था तब मुझे आत्मा ज्ञान मिला। तो आत्मा ज्ञान मिलने के बाद में या तो मैं सब कुछ छोड़ दूं, खेती छोड़ दूं, और या फिर मैं ये सोचूं कि मैं ये जो खेती करूंगा, ये विष्णु जी को संतुष्ट करने के लिए करूंगा। और जब मैं विष्णु जी को संतुष्ट करने के लिए खेती करूंगा, तो वैसे तो ये शुरू हुआ था मुझसे, ये कर्म, इसलिए ये कर्म है क्योंकि ये शुरू मुझसे हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं इसको खत्म अब अपनी सोच में विष्णु जी के लिए कर रहा हूं, इसलिए ये यज्ञ हो जाता है। और जैसे ही भगवान आ जाते हैं किसी भी कर्म में, वो योग हो जाता है। तो कर्म योग का मतलब हो गया कि कृष्ण अर्जुन को ये नहीं बता रहे हैं कि क्या करना है, ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे करना है, कि इसको ये तीर नहीं वो तीर चलाओ, ये नहीं है भगवत गीता में, ये योग नहीं है। तीर चलाओ, ये फाइट करो, और व्हाट वाला क्वेश्चन, क्या वाला प्रश्न नहीं आंसर हो रहा है। क्या चीज आंसर हो रही है भगवत गीता में? क्यों, वाई। भगवत गीता इज ऑल अबाउट वाई, चेंजिंग क्यों वाला आंसर। क्यों करना है? तो अर्जुन कह रहा था खुशी नहीं मिलेगी, या समाज का भला नहीं हो पाएगा। और यहां पे भगवान कह रहे हैं कि कारण क्या होना चाहिए? विष्णु जी को संतुष्ट करना। तो आप अपने ऑफिस में जाते हैं, या अपने स्कूल में जाते हैं, या किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, तो वो नहीं बदलेंगे वो आप अपनी बुद्धि लगाएंगे उसमें, भौतिक जड़ जड़ विद्या लगाएंगे ये समझने के लिए कि कैसे उसको करना बेहतर होगा। भगवत गीता उसका कारण बदल रही है कि आपको क्यों करना है। जब तक आत्मा ज्ञान नहीं होता है तब तक वो कारण मैं होता है। मैं क्यों जाता हूं नौकरी करने? क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है, उससे मैं क्या करता हूं? अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो ये सब में मैं लगा होता है। कर्मयोग ये क्यों बदल देता है, क्यों कर रहे हैं, मैं नौकरी करने क्यों जाता हूं? क्योंकि इसको अगर मैं धर्म का पालन करते हुए करूंगा तो इससे विष्णु जी संतुष्ट होंगे। हाँ, ये क्रिमिनल आदमी नहीं है, अधर्मी नहीं है, ये धर्म का पालन कर रहा है, और सिर्फ इसीलिए मैं करूंगा इस कार्य को। जब ये कारण बदल जाता है तो वो यज्ञ बन जाता है, तो वो यज्ञ चक्र कंप्लीट होने लग जाता है।
अब ये यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि अब ये बताएंगे भगवान यहाँ पे कि मान लीजिए अब इस तरीके से करते करते कोई भगवान विष्णु जी के लिए करने लग गया तो क्या होगा। सबसे पहला कर्म बंधन से मुक्त होगा, दूसरा योग में स्थित होगा, है ना। और जब योग में स्थित हो जाएगा तो वो उसको अंदर से ही एक आध्यात्मिक आनंद मिलने लग जाएगा, आध्यात्मिक आनंद मिलने लग जाएगा, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने लग जाएगा। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस सत्य की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो अंदर से ही संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन आता है। और यहां एक बहुत बड़ी बात करी थी भगवान ने बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई अंदर से ही संतुष्ट हो जाता है, जिसकी की भौतिक इच्छाएं जीरो हो जाती हैं, तो उसको कर्म भी वो जीरो कर सकता है। कि ये फलाना भगवान को बहुत मानते हैं तो ये क्या करते हैं, तो उसका एक बहुत सही जवाब हो सकता है कि वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ करणीय रह ही नहीं गया है इस दुनिया में। जिसको भौतिक इच्छाएं हैं वो जाके भाग दौड़ करे, जिसको भौतिक इच्छाएं है ही नहीं वो जीरो कर्म भी कर सकता है। ये यहां तक बोला है। और कैसे वो आनंद मिल सकता है हम लोगों को, हमारे जुड़ने का तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। और ये जो व्यक्ति होता है जिसको कि अपना स्वरूप पता चल चुका है, ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ना तो अपने नियत कर्मों को करने की उनको कोई आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। मैं एक बार ऐसी जब छोटा था तो मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं कितने लोगों से जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं किसी से एक दिन नहीं मिला, किसी से नहीं मिला सुबह से शाम तक, तो भी मैं कितने लोगों से जुड़ा हुआ हूं, या मुझे कितनी जरूरत है दूसरों की। सुबह उठते ही जो मैं ब्रश कर रहा हूं, वो ब्रश अगर वेदों के हिसाब से करें दांत साफ, तो नीम जो होता है, नीम की डंठल, उससे दातून करते थे। ठीक है, अभी वो तो ना ज्ञान है ना विज्ञान है, नहीं आता। तो वो ब्रश के लिए भी आपने किसी के ऊपर तो आप निर्भर हैं जिससे आपने वो खरीदा था। अगर उस इंसान पे आप निर्भर नहीं होते तो आपके पास में वो ब्रश नहीं होता। तो वो एक डिपेंडेंसी है। फिर आपको खाने को कुछ चाहिए, या तो आप खुद उगाइए, अगर नहीं तो फिर आपको किसी और पे निर्भर होना पड़ेगा, है ना। तो खाने के लिए निर्भर होना है, चलिए नहाना धोना हो गया, बाकी पूरा दिन निकल गया मान लीजिए, फिर कहाँ रह रहे हैं आप, है ना। तो मिनिमम से मिनिमम, और ये तो मैंने बहुत ही कम बोला है। अगर आप एक अपनी साधारण जीवन शैली देखेंगे तो जो आटा आता है अपने घर में या सब्जी आती है ना, खासकर जो चीजें हम लोग दुकान से खरीदते हैं, दुकान से खरीदी हुई अगर खाद्य पदार्थ है तो सोचिए उसको पहले किसी ने उगाया था, फिर उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, फिर उसने फिर किसी फैक्ट्री को दिया, फिर फैक्ट्री में उस चीज को किसी ने पकड़ा, चाहे मान लीजिए अगर बिस्किट ही था, है ना, तो उसका फिर आटा बना मशीन में, फिर उसको किसी ने डाला, उसके बाद में वो बेक हुआ या जो भी, फिर उसको पैक किया गया, फिर वो पैकेट्स को कुछ काम मशीन करती है जिसमें जिसके कारण उस खाने में से भाव चला जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो मशीनों में बना हुआ खाना है वो आध्यात्म के रास्ते पे जो लोग हैं उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें भाव नहीं होता है। जो होटल में भी जो खाना बनता है वो इसलिए कहा जाता है अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें भाव कोई भक्ति भाव से बना नहीं रहा है। यहाँ पे अमेरिका में भी कई बार लिखा जाता है कुकीज मेड विद लव, सैंडविच मेड विद लव। ऐसा बोलचाल में ये बात है कि मतलब किसी ने इसको प्रेम से बनाया है। तो मतलब वो खाने में सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है कि ये ऑर्गेनिक चीज थी, ये मैंने अपने शरीर में डाली, इससे शरीर का पोषण हो गया।
ऐसा नहीं है, उसमें भाव होता है। तो इसके अलग अलग हिस्से होते हैं खाने के, उसमें भाव होता है। उसको आपने कैसे ग्रहण करा है, आपने उसको आराम से बैठ के ग्रहण करा है कि आपने भाग दौड़ में ग्रहण करा है, आपका भाव क्या था। पानी का लिखा जाता है, पानी में और खाने का तीनों का दोनों का ये है कि उसमें जितना आध्यात्म से आप पी रहे हैं और जितने आध्यात्म से इसको भोग लगाया गया था, उतना वो जाके आपके अंदर जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं, उनको नरिश। अंत कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहने चाहिए। ठीक है विजय जी। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मुझे और एक बार वो अर्थ जो है वो और एक बार मुझे अच्छे से सुनना है। बिल्कुल, मैं आपको उसका इंग्लिश भी दिखा देता हूँ इसी बात पे। ओके। Therefore, without being attached to the fruits of activities are results of activities, जैसे कि for working salary है ना, काम कर रहा हूं तो पैसा मिल रहा है, या कुछ काम करने गया था और वो हो गया, राइट। सो बिजनेस डील थी, हो गई। One should act as a matter of duty, for by working without attachment one attains the supreme। कर्म फल में अटैचमेंट के बिना मनुष्य को कर्म करना चाहिए और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनअटैच्ड होता है अपने कामों से तो उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहां पे उन्होंने नहीं कहा है कि भगवान कृष्ण दिखेंगे, भगवान कृष्ण केवल भक्ति से मिलते हैं। किस चीज की प्राप्ति होती है? परब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो हम लोगों ने कई बार देखा है। आज भी शायद अगर हम लोग वहां तक पहुंचे तो हम लोग देखेंगे, मैंने आप लोगों को दिखाया था यूनिवर्स के बाहर ब्रह्म ज्योति है, फिर कैलाश धाम है, फिर वैकुंठ लोक है, उसके ऊपर फिर गोलोक वृंदावन और ये अयोध्या धाम है। तो वो धामों की प्राप्ति की बात अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भक्ति योग की बात नहीं हो रही है, अभी कर्म योग की बात हो रही है। कर्म योग से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मतलब मेरी आत्मा, परब्रह्म मतलब परम, है ना। तो ओके, थोड़ी सी और यहाँ पे हम लोग श्लोकों को पहले कवर करेंगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम अष्ठिता जनकादयः लोक संग्राहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। उज्जवल प्रभु, आर यू कंफर्टेबल रीडिंग हिंदी? आप पढ़ पाएंगे हमारे लिए? आई विल ट्राई प्रभु। यस। या जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अंत सामान्य जनों का शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहले तो बात बताइए, एक एग्जाम्पल दिया है कि जो सीता जी के पापा थे, पिता थे, राजा जनक, उन्होंने सिद्धि कैसे प्राप्त करी, वो कैसे सिद्ध उस पे पहुंचे, कैसे परफेक्शन अपने जीवन का उन्होंने पाया, कैसे भगवान को पाया? केवल अपने कर्मों को बहुत अच्छे से करके पाया। और अच्छे की डेफिनेशन क्या थी? अच्छे की डेफिनेशन हम लोगों ने चैप्टर 2 में सुनी थी। अच्छे की डेफिनेशन भगवान ने बताया था कि जो करना चाहिए वो स्टाइल से करना चाहिए। योग कर्म सुकौशलम, इट्स द योगा इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क। हर काम को आप इतनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि आप उसको भगवान के नाम पे करें। जब कोई कार्य, कोई भी काम हो, 5 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, एक बच्चा जो है वो दौड़ रहा है
क्योंकि उसके टीचर ने बोला है दौड़ना है, और टीचर जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं इसको विष्णु जी के संतुष्टि के लिए दौड़ रहा हूं। भगवान प्रसन्न होंगे अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। Then that is yoga. That is the art of all work. It does not matter whether he wins or not. It does not matter. He is winning the heart of his guru. He is winning the heart of Vishnu by that. और उसके लिए वो अपनी पूरी जान लगाएगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं विष्णु जी के लिए कर रहा हूं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि मैं फर्स्ट आऊं कि सेकंड आऊं, तो मैं धीरे दौड़ूंगा। नहीं, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले श्लोकों में देखा था, भगवान कह रहे थे कि जिन लोगों की भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं उनको कर्म करने का कोई कारण नहीं है। तो अच्छा, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हाँ बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये क्या करते हैं? दिन भर कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा है भगवान ने भगवत गीता में। नहीं, कोई जरूरत नहीं है करने की, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि फालतू बैठे रहने का भी कोई उनके पास में कारण नहीं है, आलस्य का भी उनके पास में कोई कारण नहीं है, और इसलिए वो हर काम करते हैं और उसमें 100% देते हैं अपना। जैसे होता है ना कोई मैच सीरीज चल रही है क्रिकेट की, और 5 गेम होने थे और पहले 3 हार गए अब पहले 3 हार गए तो टूर्नामेंट जो है वो तो खत्म है, अब तो हार गए। उसके बाद भी चौथा और 5वां मैच जो है वो पब्लिक छोड़ देती है, पब्लिक देखना छोड़ देती है, बोले क्या करना है, हार तो गए ना, अब क्या फायदा। क्योंकि मैं देखना चाहता था मेरे लिए कुछ है कि नहीं है उसमें। मैं बैठ के देखूंगा अगर मेरा देश जीतने वाला है, बट अगर जीतने का चांस ही नहीं है तो मुझे दूसरे काम भी है, मुझे नहीं देखना, अभी बोर हो गया। लेकिन वो चौथे 5वें मैच में भी जम के कोई अगर खेल रहा है, पूरी फाइट मार के खेल रहा है, तो एक तो उसका स्पिरिट बहुत अच्छा है, दूसरा वो अपने ऑनर के लिए खेल रहा है। अरे ठीक है, अभी 5 गेम हार जाऊंगा, उससे अच्छा 2 गेम में तो कमबैक करूं अपना, थोड़ा इज्जत तो रह जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भगवान के नाम पे चीजें करना शुरू करता है कि मैं दौड़ने वाला हूं रेस में और मैं विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला हूं, विष्णु जी तो आ नहीं रहे, जब रेस खत्म होगी तो बोलेंगे नहीं, ये धीरे क्यों दौड़ा, मेरे लिए कर रहा था ना, थोड़ा तेज दौड़ता, वो तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है ना, मुझे प्राइज मिलने वाला है, तो छोड़ दो, बैठते हैं ना आराम से। कहां विष्णु जी बोल रहे हैं कि दौड़ने के लिए, वो एटीट्यूड नहीं है, वो भाव नहीं है। भाव है कि मैं 100% क्या भगवान को देना है, इसलिए 110% दूंगा। और इस तरह से जनक महाराज ने अपने नियत कर्मों को, अपने धर्मों का पालन 110% देते हुए, जबकि उनको कोई राजसी सुख पाने की इच्छा नहीं थी, सब खत्म हो चुका था, कोई लग्जरी की चाह नहीं थी, कोई राजपाट की चाह नहीं थी, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं उनके मन में नहीं रह गई थी। इस तरह से उसके बाद भी 110% देकर कामों को करके परफेक्शन हासिल कर लिया। और जब कोई ऐसे मेहनत करते हुए देखता है अपने राजा को, तो दूसरों को भी उससे शिक्षा मिलती है कि वो कैसे कर सकते हैं। अरे देश चलाना है तो जनक महाराज जी जैसे चलाओ, जिसमें वो अपने लिए कुछ नहीं सोचते, दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए इसलिए नहीं सोचते क्योंकि मैं महान हूं, मैं तो दूसरों का भला करना चाहता हूं। अरे मैं कौन होता हूं दूसरों का भला करने वाला? भगवान है, भगवान संतुष्ट होंगे तो सबका भला अपने आप होगा भगवान की कृपा से। So charity for others, but not because I am selfless, because I am dedicated to God. So that what is happening good for others is not because I am selfless, अरे मेरा कुछ नहीं है, आप लोग खुश रहिए, नहीं, मैं भगवान को डेडिकेटेड हूं और इसलिए भगवान की कृपा से आप लोगों का कुछ अच्छा हो रहा है। Right? There's a big difference. I may say I am not the beneficiary,
मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये एक है, इससे एक स्टेप आगे है कि नहीं बेनिफिशियरी है, और वो बेनिफिशियरी भगवान है ना। दैट ब्रिंग्स ऑल द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। उससे जीवन मृत्यु के चक्र से निकलते हैं। अगर कोई सेल्फलेस हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, आप लोग खुश रहिए, आपकी खुशी के लिए मैं ये राज्य को रन कर रहा हूं, तो ये देवताओं की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में ये डिफरेंस है कि स्वर्ग में जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होते हैं, वैसे ही आप मृत्यु लोक में वापस गिर जाते हैं। इसलिए हमें यह भी समझ में आता है कि देवता जो होते हैं, देवता मिश्र भक्त होते हैं, भक्त शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। उनके मन में थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ा सा एंजॉय करने की टेंडेंसी भी होती है, और उसके लिए वो लोग जम के धर्म को फॉलो करते हैं, जम के असुरों के साथ में फाइट करते हैं। और जब जम के असुरों से फाइट कर लेते हैं, राक्षसों को मार देते हैं, असुरों को मार देते हैं, फिर थोड़ा पार्टी करते हैं धर्म के हिसाब से। सब कुछ धार्मिक है, लेकिन धर्म के हिसाब से थोड़ी पार्टी चल रही है अभी। तो जिसकी पार्टी चल रही है स्वर्ग में, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। अब यहां पे भगवान एक और बता रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्तद एवातरो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोनावला से मम्मी जी, क्या आप हम लोग के लिए तात्पर्य पढ़ पाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से भी जो आदर्श प्रत्युत्तर करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे, whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? If do you know any person who's very well known and he does many inspiring things? बहुत सारे ऐसे काम करते हैं वो, जिससे कि दूसरों को भी अच्छा बनने का मन करता है, और पूरी दुनिया उनको देखकर उनको सराह रही है। कोई ऐसा इंसान के बारे में आप सोच सकते हैं? कोई नाम आता है? हाँ, जयपुर से पापा। I think Mahatma Gandhi is one of the persons who drew attention all over world, और especially social reforms। हाँ, यस, थैंक यू पापा। और नरेंद्र मोदी भी आप कहेंगे कुछ हद तक थोड़े अपने पॉलिसी से कुछ कुछ चीजों को बहुत सराहा गया है उनके। हाँ, but I think Mahatma Gandhi was more cosmopolitan in his ways। यस यस, बिल्कुल। हाँ, मतलब महात्मा गांधी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं भारत के। उनका एक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब वो तो पॉलिटिशियन वाले लेवल से भी ऊपर उठ गए थे एक तरीके से। एंड ही वाज ऑन स्पिरिचुअल साइड आल्सो, उनका काफी ये है। हमारी जो भगवत गीता एज इट इज है, उसके भी आखिरी जो कवर पेज है, उस पे महात्मा गांधी का एक वो लिखा हुआ है कोट, कि वो कहते हैं कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं भगवत गीता खोल लेता हूं, और उससे मुझे बहुत क्या कहते हैं, सांत्वना और ज्ञान मिलता है। तो आई थिंक हम लोग की चर्चा के लिए तो महात्मा गांधी जी का उदाहरण जो है वो श्रेष्ठतम है। एक विवेकानंद जी भी हैं। सॉरी, मैं बीच में आया। यहाँ पे शिकागो में एक सड़क का नाम है विवेकानंद मार्ग। सोचिए आप, मतलब कितनी बड़ी बात है कि कोई सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने गया है, और उस मीटिंग के बाद में एक सड़क का नाम उसके नाम पे रख दिया जाता है। मुझे सबसे अच्छा पार्ट उनका उस मीटिंग का एक बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने सुना कि उनको डीमोटिवेट करने के लिए जितने स्पिरिचुअल बुक्स थी, उनमें
भगवत गीता को सबसे नीचे उन लोगों ने रख दिया और उसके ऊपर बाकी दूसरे दूसरे धर्मों के ग्रंथ रख दिए। और उन्होंने इस चीज को कितनी अच्छी तरह से पेश किया। उन्होंने कहा, यू सी द पाइल ऑफ बुक्स एंड at the bottom what you can see, it is Bhagavad Gita. So you know this is the base of all of these. And the way the way उन्होंने इस बात को बताया एंड पूरा वो जो उनका क्या होता है, क्या कहते हैं इनको, पूरा जो आई थिंक कांग्रेस था या कौन था, जो भी था उनका मतलब वो पूरा ग्रुप जो है वहां पे मतलब तालियों की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। हाँ, ओके, इट वाज वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस और उसमें इंडिया के बहुत सारे साधु संत गए थे और स्वामी विवेकानंद को बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली थी, सो फार एज आई रिमेम्बर। और तो उनको 2-4 मिनट का ही टाइम दिया गया था, बोले इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। और जो उन्होंने पहला सेंटेंस बोला, पहले 2 सेंटेंस, उसमें जो 3-4 मिनट तक तो तालियां बजती रही। तो हाँ, देन द स्पीकर हैड टू अलाउ हिम मोर टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके तो पहले 2 सेंटेंस जो है उसमें इतनी देर तक तालियां बजी जितना हम लोगों ने आपके लिए टाइम एलोकेट किया था। बट यू आर ग्रेट एंड नाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग व्हाटएवर यू वांट टू टेल अस। यस, और दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लीडर्स। जो भी महापुरुष हैं, अगर किसी देश के आप देखेंगे, अगर नेता भ्रष्ट हो जाते हैं या लीडर्स भ्रष्ट हो जाते हैं, तो जो पूरा एक मोरल होता है उस देश के सामान्य नागरिकों का, वो अधार्मिक हो जाता है कि अरे बड़ा आदमी बड़ी चोरी कर रहा है, मैंने छोटी चोरी कर दी तो क्या हर्ज है। मैंने सुना है ऐसा लोगों को बोलते हुए कुछ सालों पहले भारत में, है ना। लेकिन अगर जो सबसे ऊपर है वो अगर बहुत अच्छा आचरण है उसका, तो जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं भी करूंगा, है ना। मैंने जो बहुत एक फिनोमेना देखा जो कि काफी अभी प्रोमिनेंट हो गया इंडिया में, वो है स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत अभियान जैसा चलाया, उसके कारण तमाम जगहों पर लोगों का ये, उनके मन में, उनके विचारों में ये शब्द गूंजता है स्वच्छ भारत का। और उसके कारण कहीं पे कोई चीज में गाड़ी से जो कि पहले फेंक दिया करता था, अभी मेरा अरे नहीं अच्छा ठीक है मैं रख लेता हूं थोड़ी देर अपने पास ही, 10 मिनट बाद में उतरेंगे तब वहां पे कचरे के बिन में डालूंगा। तो अभी हो रहा है कि नहीं, इसके पीछे जो पॉलिटिकल वो है वो नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो ऊपर वाली कुर्सी पे बैठा है वो अगर कोई अच्छी बात करता है तो वो बहुत कानों में सुनाई देती है, और अगर वो अच्छा आचरण से करेगा तो जितने लोग नीचे हैं उन लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसा करें। और इसलिए भगवान यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग आध्यात्म के परफेक्शन को पा लेते हैं उन लोगों को कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है, वो उनको कोई कंपल्शन नहीं है, उनको कोई बांध नहीं रहा है, उनको कोई रोक नहीं रहा है कि यही काम करो। लेकिन उसके बाद भी वो क्यों काम करते हैं? वो काम करते हैं जिससे कि कर्म करते रहते हैं अपने, भगवान को अपने स्मरण में रख के, जिससे कि जो सामान्य व्यक्ति देखेंगे वो भी उनका अनुसरण कर सकें। अगर वो देखते हैं कि अरे साधु बन जाते हैं तो फिर फालतू बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, अगर ऐसा मैसेज जाएगा तो या तो पब्लिक बोलेगी कि साधु मतलब बस जिंदगी वेस्ट करना, और या फिर साधु को फॉलो नहीं करना, और या फिर अगर मुझे बनना है साधु तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मैं भी बैठूंगा आराम से। बोले अरे तुम साधु बन रहे हो क्या, बाबा बन रहे हो क्या, फालतू क्यों बैठे हो। ये गलत विचार है, ये एक गलत धारणा है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है ना। पापा आपकी कोई टिप्पणी है? नहीं, यू कैन कंटिन्यू विद योर डिस्कशन। अच्छा ओके थैंक यू।
ओके ओके। और यहाँ पे इसलिए भगवान बहुत सारे अलग अलग अवतारों में आते हैं, और हर अवतार के दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किस मूड में, किस भाव में आए हैं, भक्त का क्या भाव था, उनका क्या भाव था, और दूसरा किस पर्पज से आए हैं। तो एक तो भाव है, एक पर्पज है। तो भाव, जैसे प्रहलाद का भाव था प्रोटेक्शन, नरसिम्हा भगवान का भाव था प्रोटेक्शन देना। इसलिए उनकी जितनी भी आरतियां, जितनी भी उनके प्रति जो हम लोग प्रेयर्स पढ़ते हैं, उसमें हम लोग प्रोटेक्शन मांगते हैं नरसिम्हा भगवान से। तो ये उनका भाव है जिसमें भगवान आए थे। जब वो प्रोटेक्ट करने आते हैं तो ऐसा भयावह रूप बना लेते हैं, जो भी मेरे भक्त को परेशान करेगा उसके लिए मैं काल बन के आऊंगा, है ना। ये है भाव। और दूसरा है पर्पस, कि क्यों आए थे। तो भक्त को प्रोटेक्ट करने आए थे, तो ये वाला अवतरण हुआ था। तो उसी प्रकार से जो श्री राम का जो अवतरण हुआ है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में हुआ है। इस अवतार में भगवान का जो पर्पस था, वो था कि मनुष्य जो है उसको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और उन्होंने एक लीडरशिप पोजीशन ली, और लीडरशिप पोजीशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है त्याग। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस त्याग को वो करा, डिमॉन्स्ट्रेट करा। त्याग मतलब कि अगर आप समाज के लीडर हैं तो आपको अपने निजी जीवन को पीछे रखना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर आप पहले, आप बाद में आएंगे। लीडर के लिए समाज पहले आएगा, समाज का हित पहले आएगा, उसके बाद में फैमिली आएगा। यह हो जाता है लीडर के लिए। आज की तारीख में अगर कोई भी इसका उल्टा करता है, वो लीडर है, लीडर की प्रॉपर्टी कितनी है, 1500 करोड़। अरे 1500 करोड़ इंडिविजुअल के लिए होना ही नहीं चाहिए। 1500 करोड़ जहां 130 करोड़ की आबादी है, उस आबादी के लिए होना चाहिए 1500 करोड़, है ना। तो ये है श्री राम पे। तो भगवान श्री राम पे तो बहुत चर्चा हो सकती है, उसको मैं थोड़ा सा आगे के लिए रखूंगा। और आज के लिए या तो सिर्फ आखिरी श्लोक लूंगा, ठीक है, समय के इंटरेस्ट में। 22वां श्लोक, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवा च कर्मणि। कौन पढ़ सकता है हमारे लिए? पापा आप पढ़ पाएंगे हम लोगों के लिए ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा, जय सीताराम। जय सीता। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अगर आप देखेंगे, जितनी भी आप पर्सनैलिटीज आप जानेंगे, वेदों में जितनी भी पर्सनैलिटीज का वर्णन करा गया है, उन सबके कोई ना कोई इस ब्रह्मांड में उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इन तीनों लोक में विष्णु जी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है इन टर्म्स ऑफ कर्मा। कर्म को लेकर उनके लिए नहीं है कि ये कर्म विष्णु जी करेंगे, ऐसा नहीं है ना उनको ना। और भगवान कृष्ण जो, वो तो पुरुष अवतार हैं, जो भगवान कृष्ण है, जो अवतारी हैं, जिनसे सारे अवतार आते हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण से अवतार आते हैं, इसलिए उन्हें अवतारी बताया गया है। जिन लोगों ने टेलीविजन सीरियल्स देखे होंगे हमारे वेदों पे जो बने हैं,
उसमें कई बार ये एक कंफ्यूजन आता है कि उसमें बताया जाता है कि कृष्ण अवतार हैं, लेकिन वो टेक्निकली गलत है। भागवतम के हिसाब से वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, ही इज नॉट एन इनकारनेशन। तो भगवान कृष्ण के लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। विष्णु जी के लिए भी मेंटेनेंस वाली बात आ जाती है कि वो मेंटेन करते हैं इनडायरेक्टली पीछे से यूनिवर्स को एक ऐसे तरीके से जो कि प्रकट नहीं है, क्योंकि वो तो योग निद्रा में सो रहे हैं, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएट करते हैं, शिव जी जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसके बीच में जो मेंटेनेंस होता है सत्व में, वो विष्णु जी के थ्रू होता है, इस पुरुष अवतार के थ्रू होता है। लेकिन उसमें भी वो योग निद्रा में लीन होते हैं, इंटरनली वर्क करते हैं उसके ऊपर। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण जी के लिए, जो कि इन अवतारों का स्रोत है, उनको कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है कि ये यूनिवर्स में ये वाला जो पीस है, ये इतनी बड़ी मशीनरी है, ये वाला पीस जो है ये तभी घूमेगा अगर इसको भगवान कृष्ण घुमाएंगे, तो चलिए लग जाइए काम पे। ना उन्हें कोई वस्तु का अभाव है कि भगवान कृष्ण घूम रहे हैं, अरे क्या कहते हैं, थोड़ा एक बंगला, एक महल बनवाना था, थोड़ा अच्छा लगता मुझे, तो अभी थोड़ी बताओ जाके, जिससे कि फिर पैसा आएगा तो फिर थोड़ा महल बनवाऊंगा। ऐसी कोई वस्तु का उन्हें अभाव नहीं है, ना उन्हें आवश्यकता है, उनको कोई नीड नहीं है। उसके बाद भी जो उनकी द्वारका लीला है, उसमें उन्होंने अपने धर्म का पालन करा द्वारकाधीश के रूप में, और सभी नियत कर्म करे। ये दो छोटे छोटे इसी से जुड़े हुए हैं। यहां से मैं अगला शुरू करूंगा, तो हम लोग सोच रहा हूं मैं इनको जल्दी से पढ़ सकते हैं और फिर रुकेंगे। ये कंटिन्यूएशन है इस कन्वर्सेशन का। ये कह रहे हैं यहाँ पे भगवान, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमानुवर्त मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही आगमन करेंगे। और उससे क्या होगा, उत्सीदेयुर इमे लोका नाकुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यम इमा प्रजः। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक मैं बन जाऊंगा। तो यहाँ पे एक जवाब आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लोग अगली बार शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक जवाब दे रहे हैं भगवान उस डाउट का, उस कंफ्यूजन का जो अर्जुन ने दूसरे चैप्टर में लाया था। वो कह रहे थे कि इस युद्ध भूमि पर दोनों तरफ दुनिया भर के राजा मंत्री, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हुआ है। इस दुनिया के सारे राजा यहां खड़े हुए हैं, सम्मिलित हैं। अगर इन सबको मार दिया और इनके सारे मंत्रियों को मार दिया, तो जैसे कि इस दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जितने गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, उन सबका अगर संहार हो जाएगा, तो ये सोसाइटी में कितना इम्बैलेंस आ जाएगा, कितनी लॉलेसनेस आ जाएगी। जैसे दुनिया भर की पुलिस है, वो एक जगह पे इकट्ठी हुई है, और इन सबका अगर वध हो गया तो दुनिया में पुलिस नहीं बचेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। तो सोसाइटी में कोलाहल मच जाएगा, जिसे कि वर्ण संकर कहते हैं। वर्ण संकर का मतलब है वर्ण के गलत मिक्सिंग। राजा राजा, ब्राह्मण ब्राह्मण, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र। वैश्य जो है वो शूद्र नहीं, क्षत्रिय जो है वो अगर शूद्र के से विवाह करने लगे तो बहुत गड़बड़ है। जो शूद्र पुरुष अगर क्षत्रिय या ब्राह्मण कन्या से विवाह करे, तो इसके कारण वर्ण संकर होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी क्रिएट होती है।
ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसकी थोड़ी चर्चा शायद अगली बार हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा अर्जुन को लग रहा था कि अगर सारे क्षत्रिय मर गए तो ये सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। यहां पे भगवान इस मटेरियल प्रॉब्लम का एक स्पिरिचुअल आंसर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक नियत कर्म है जो उसको करना है। क्षत्रियों को क्षत्रियों का काम करना है, ब्राह्मणों को ब्राह्मण का काम, बिजनेसमैन जो सोसाइटी का पोषण करते हैं उनको वो करना है, और शूद्रों को इन तीनों को सपोर्ट करना है। ये सोसाइटी ऐसे सेट है, लेकिन मैं जो हूं जिसने ये बनाया है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मेरे लिए इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं इसको बनाने वाला हूं, लेकिन मैं इनसे ऊपर हूं, अलग हूं, और मेरे लिए कोई काम नहीं है। उसके बाद भी मैं जब यहां पे आता हूं तो मैं इस तरीके से अपना जीवन सत्व में जीता हूं डिवाइन होने के अलावा, दिव्य होने के अलावा मेरे कर्म धार्मिक होते हैं, और क्योंकि वो धार्मिक या पर धार्मिक होते हैं, इसलिए ये सोसाइटी जो है ये अच्छे से चलती है। अगर मैं अपने कर्म नहीं करूंगा तो वर्ण संकर होगा, क्षत्रियों के मर जाने से वर्ण संकर नहीं होगा। सोसाइटी जो है उसकी हालत खराब होगी अगर मैंने रास्ता दिखाना छोड़ दिया तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे डिफरेंस दूसरी बार आया है, जहां पे अर्जुन को लग रहा था कि इस रास्ते जाना चाहिए क्योंकि भौतिक बुद्धि ये सिखाती है, और आध्यात्मिक बुद्धि ठीक उसका उल्टा बता रही है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो, आप कितनी भी मोरालिटी के साथ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचें, आप बोलेंगे इस तरफ जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उस तरफ जाना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं युद्ध नहीं करना चाहिए, और कृष्ण भगवत गीता में तमाम तरीकों से बताएंगे कि नहीं, युद्ध करना चाहिए। खुश रहना है तो भी युद्ध करना चाहिए, पाप से मुक्ति चाहिए तो भी युद्ध करना चाहिए, भगवान के करीब जाना है तो भी युद्ध करना चाहिए, वर्ण संकर ना हो तो भी मैं जो कह रहा हूं वो करो, है ना। कंपैशन है तो भी आत्मज्ञान को समझो और युद्ध करो। तो हर तरीके से, तो यहां पे मैं रुकना चाहूंगा समय की रिस्पेक्ट करते हुए, और आप लोगों की कोई भी टिप्पणी हो, मैं पीछे जा सकता हूं इन श्लोकों पे। एनी कमेंट्स, अदरवाइज वी विल एंड फॉर टुडे। उज्जवल प्रभु जी, विजय प्रभु जी, दिव्येंदु प्रभु, एनी कमेंट्स? ओके, आई एम गुड प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई एम गुड। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो जनक जी का जो श्लोक बोले हैं वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए और एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए प्लीज। यस, जनक जी का जो श्लोक है उसका मैं आपको इंग्लिश में एक बार बताना चाहूंगा कि क्या बोला था भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कहा था कि किंग सच एज जनक, दे अटेंड परफेक्शन solely by performance of their duties. What duties? The duties that are given in Vedas, prescribed. Prescribed मतलब प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, वैसे वेदों का क्या प्रिस्क्रिप्शन है, वेदों में क्या चीज लिखी गई है, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए किसकी। जनक महाराज क्या थे? राजा थे, किंग्स। तो राजाओं की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए? केवल उनको अच्छे से करके जनक महाराज अटेंड परफेक्शन। इसलिए परफेक्शन जिसको प्राप्त हो गया, उसके बाद में ऐसा नहीं हुआ कि सुनो सुनो प्रजा के लोगों, मेरे राज्य के लोगों, मैं ये पूरा काम कर रहा था विष्णु जी को संतुष्ट करने के लिए। कल रात को मेरे सपने में विष्णु जी प्रकट हुए और बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मेरा काम तो हो गया, मैं ये पूरा काम कर रहा था राजा बनने का जिससे कि भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकूं। अब वो मुझे प्राप्त हो गए, अब तुम लोग अपने भरोसे, मैं तो चला टाटा।
नहीं just for the sake of educating the people in general, they to perform their work. परफेक्शन हासिल होने के बाद भी वो अपनी ड्यूटीज को भली भांति उसी तरीके से कंटिन्यू करते रहते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस रास्ते के बारे में पता चले कि अगर राजा अपना काम अच्छे से करके विष्णु को पा सकता है, तो जो उस राज्य के अंदर बाल काटने वाला नाई है, वो बाल भी अपने इस तरह से काट के कि ये मैं विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। कैसे विष्णु जी प्रसन्न होंगे? मैंने बहुत अच्छे से बाल काटे, किसी दिन राजा के सामने अगर ये बात पहुंचेगी तो राजा को पता चलेगा कि ये नाई बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छे से और क्या कहते हैं, मुझे संतुष्ट करने के लिए, राजा को संतुष्ट करने के लिए काम करता है। राजा जो है वो ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं, वो ब्राह्मणों का ऑर्डर फॉलो करते हैं, और ब्राह्मण जो हैं वो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो परब्रह्म में है, इसलिए वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण इसलिए नहीं है क्योंकि उनका लास्ट नेम ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्त्या लभते परम। ब्राह्मण जो है वो लोग होते हैं जो कि ब्रह्म की प्राप्ति ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसलिए उनका कनेक्शन परमात्मा से इतना स्ट्रांग होता है कि उनके हृदय से जो इंस्ट्रक्शन आती है कि राजा को क्या करना चाहिए, वो स्वयं परमात्मा से, शिरोदक्षाई विष्णु से आती है। तो जो ब्राह्मणों की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं राजा, वो अपना जीवन परफेक्ट कर लेते हैं कर्म योग से ही, कि सिर्फ मुझे बताइए मुझे क्या करना है राजा की पदवी पर, हे ब्राह्मण देव, हे कुलगुरु। और वो लोग वो काम बहुत अच्छे से करेंगे तो ब्राह्मण खुश, गुरु खुश, गुरु खुश तो विष्णु जी खुश, तो विष्णु जी खुश मतलब परफेक्शन मिल गया, परफेक्शन मिल गया मतलब आप आ जाएंगे भगवत धाम इस जीवन के बाद। राजा खुश, राजा अपने मंत्रियों से अगर खुश तो वो मंत्री भी पहुंच जाएंगे भगवान के पास। उन मंत्रियों के नीचे उनके एरिया में एक नाई भी जो है वो अगर अच्छे से बाल काट रहा है और उसका पूरा जीवन अपने राजा को समर्पित है, तो केवल नाई का कर्म करके भी, कर्म योग से भगवान के बारे में अपने हृदय में भगवान को रख के वो भी भगवान के पास जा सकता है, केवल नाई के बाल काटने के कर्म से। इसे कर्म योग कहते हैं। कर्म योग क्यों पॉसिबल नहीं है कलयुग में? क्योंकि कलयुग में जो लीडर्स होते हैं, जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं होता है उनको कि वो स्पिरिचुअलिटी है, कि वो आध्यात्म है। तो अगर मैं बहुत बहुत मेहनत से डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरी गति, और मैं 100% सरेंडर्ड हूं अपने राजा डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो गति होगी मृत्यु के बाद में, अगर वो नर्क जाएगा तो उसके साथ में मैं भी नर्क पहुंच जाऊंगा। तो कलयुग में उग्र कर्म होते हैं जिसमें कि दे एसेंशियली एक्सप्लॉइट द मटीरियल एनर्जी। जो ये भौतिक जगत है इसमें उत्पात पैदा करते हैं आजकल के कर्म, उग्र कर्म। आप किसी भी इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा खोद के देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे उत्पात मचा है, वहां पे उग्र कर्म हो रहा है, वहां पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक अंडा सप्लाई करने वाला इंसान, वो चिकन जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें, ये थोड़ा सा दुखद बात है, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन जानना चाहिए, थोड़ा सा सत्य से पास आएंगे हम लोग। ऐसी ऐसी मशीन्स बनाई हैं जिसमें कि 1 मिनट में 100 मुर्गियों के गले कटते हैं, 1 मिनट में 100। अरे एक कसाई होता था, कितने जानवर मार लेगा? वो उग्र कर्म नहीं है। उग्र कर्म मतलब बैड कर्म, गंदा कर्म, लेकिन किस रेट पे? 1 मिनट में वो मशीन 100 क्या कहते हैं, चिकन्स को काट के खच 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 खच, और वो चिकन के वो मीट पूरे में वितरित हो रहा है, हजारों लाखों की संख्या में भरा हुआ है, हर दुकान में मिल जाएगा आपको, है ना? ये उग्र कर्म है। एक कार बनाने के लिए जो मेटल निकाला जाता है, वो मेटल के लिए
खदानों में माइंस जो है वो माइंस को खोद खोद के उसके अगर आप देखेंगे, सिर्फ फोटोज अगर देखेंगे तो पूरे पूरे पहाड़ उन्होंने गायब कर दिए, इतना वो निकालते हैं। मतलब एक्सप्लॉइटिंग मदर अर्थ ऑल्सो, जो पृथ्वी माँ है उनके भी सारे, उनको पूरा निकाल देना है ना। पेपर जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं उसके लिए जो कागज है, उसके लिए अमेज़न फॉरेस्ट को कितनी तेजी से काटा जाता है, उसका अगर आप स्पीड पढ़ेंगे, कितने लाखों करोड़ों पेड़ रोज कटते हैं, तो अब आपको यकीन नहीं होगा इतना बड़ा नंबर है। उग्र कर्म, एक्सप्लॉइटिंग भौतिक एनर्जी को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करना एक इतने पावरफुल रेट से कि वो छोटा मोटा ऐसा बुरा कर्म नहीं है, वो मल्टीप्लाइड बाय 100,000 लाखों करोड़ों टाइम्स है। इसलिए, और क्योंकि आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है, कर्म का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो लीडर्स हैं उनका खुद का जिंदगी का गोल आध्यात्म की तरफ नहीं है अगर, तो प्रजा का क्या होगा? और प्रजा उनके लिए ऑनेस्ट है, दैट इज कर्म योगा, है ना। तो एनीवेज, दैट इज जनक महाराज। जब वर्णाश्रम था, जब राम राज्य था, राम राज्य में, जनक महाराज के राज्य में जब वर्ण आश्रम बहुत अच्छे से स्थापित था, पूरे समाज को उनके जीवन का लक्ष्य पता था कि अपने छोटे मोटे काम करके भी उनको भगवान के बारे में सोच के मैं परफेक्शन हासिल कर सकता हूं, तो कर्मयोग से भी परफेक्शन हासिल किया जा सकता था जीवन। दैट इज द सम एंड सब्सटेंस। Does that answer your question, Vijay ji? Yes. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you, Vijay Prabhu ji. Okay. तो इसी के साथ आई फील हम लोग आज का यहीं समाप्त कर सकते हैं कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण।